नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। रीवा से शहडोल मार्ग का 2 लेन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस सड़क के बन जाने पर सीधी व्यवहारी शहडोल आने जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी। इस सड़क पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते सड़क व्यस्त होने के साथ ही जर्जर हो रही थी, जो आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रही थी। सांसद जनार्दन मिश्रा व पूर्व विधायक राजेंद्र शुक्ल ने इस सड़क का भूमि पूजन किया, जो 2024 तक 2 लेन बनकर तैयार हो जाएगी। इस अवसर पर जनार्दन मिश्रा ने कहा कि देश में अमेरिका से ज्यादा सड़कें बन रही हैं और दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत की बनने वाली है। पूछा गया कि अमेरिका इतना प्रगतिशील और इतना धनी कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं अमेरिका की, इसलिए अमेरिका ने इतनी प्रगति की है। इसलिए अमेरिका धनी नहीं है कि उसको और कहीं से धन आया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सड़कें अच्छी हुई, आवागमन के साधन बढ़े, लोग बागों ने पूरी दुनिया से आके यहाँ बिजनेस शुरू किया और इसलिए अमेरिका इतना धनाढ्य और उन्नतशील हुआ। जिस आज इस सड़क का भूमि पूजन हो रहा है, उसके विषय की भी एक कहानी है हम लोगों के पास। और अभी तो सड़क चलने लायक है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार का कितना बड़ा सोच है और जिसमें हमारे सांसद जी माननीय राजेंद्र जी की अहम भूमिका है कि इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है। चौड़ाई बढ़ाकर इसको 2 लेन किया जा रहा है ना फुल। क्यों पटेल जी? अच्छा, आपका नाम लेना भूल गया था सारी। तो हुआ ये था कि एक समय तत्कालीन अखबार था, 2003 के पहले की बात है। इंडिया का एक नॉन अखबार था, जनसत्ता। अब भी निकलता होगा, कम देखने को मिलता है, लेकिन उस समय इंडिया के प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबारों में से था। उसमें एक समाचार निकला था और मैं सौभाग्यशाली हूँ, 2003 में जो हमारे साथ आदरणीय विधायक जी थे, उनको भी याद होगा, ये बात का उल्लेख विधानसभा में मैंने किया था। उसमें एक समाचार निकला कि एक ट्रक आ रहा था शहडोल की तरफ से और ये जो बघवार गांव है जहाँ से रोड जाएगी डेवलप होके, वहाँ पर एक आदमी रोड के बीच में खड़ा था। तो ट्रक वाले ने आके रोका कि भाई मरना है क्या, तुम बीच में खड़े हो? तो कहा नहीं, मैं बीच में नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी गाड़ी बचा रहा हूँ, मेरी मारुति गड्ढे में है और मैं मारुति के छत पर खड़ा हूँ। इतना बड़ा गड्ढा है, तो मैंने सोचा कि आप यहाँ से ट्रक में गुजरेंगे तो गाड़ी का पता ही लगेगा। ये समाचार में निकला था, जनसत्ता में। इसको तत्कालीन जो उसके पहले के मुख्यमंत्री थे 2003 के, उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे, आज कांग्रेस के बड़े नेताओं में हैं, सम्मानित, उस समय बैठे थे विधानसभा में। तब मैंने ये दिखाया था उनको कि ये आपके ज़माने के हाल है। अब उस सड़क का आज भूमि पूजन करते हुए कितनी खुशी हो रही है कि वे 2 लेन की सड़क बनेगी, जो 2 संभागों के हेडक्वार्टर को जोड़कर सभी उसमें अगल बगल रहने वाले तमाम गांवों कस्बों के लोगों को एक बड़ी सुविधा देगी और इस तमाम अंचल में नए विकास के नए अध्याय शुरू होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी काम हुए हैं, भारत में अद्वितीय काम हुए हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में पूरे नहरों सुरंगों का जाल बिछ गया है और चाइना के बॉर्डर पर हम रोड बना रहे हैं। उसका बहुत सा हिस्सा राजेंद्र जी के और सांसद के प्रयत्न से रीवा को भी मिला है और रीवा में भी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास चारों तरफ हो रहे हैं। अभी मैं कुछ दिनों से 1-2 दिन पहले बाहर था, वहाँ एक कोई मुझे इसका उल्लेख पूरे संसद के गलियारे में रहा है कि आज की तारीख में अमेरिका से ज़्यादा सड़कें भारत में बन रही और अमेरिका से ज़्यादा
लंबाई की सड़कें भारत में बन चुकी हैं। ये आज भारत की स्थिति सड़कों के मामले में, और सड़कों में ही नहीं, आज हिंदुस्तान में की जो गति है विकास की, आप आश्चर्य करेंगे सुन के, विश्वास नहीं होता, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो यही कहना है कि दुनिया में सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो भारत है। और उसके तुलना में IMF का कहना है जिसके पैसे से पूरी दुनिया चलती है, जिसके पैसे के लिए पाकिस्तान कटोरा लिए घूम रहा है, उस संस्था की रिपोर्ट है कि भारत की विकास दर 6.8%, चीन की 3.5%, रूस 2.1%, यूरोपीय यूनियन 1.6%, ब्राज़ील जो अपने को हमारे समकक्ष कहता था 1.5%, दक्षिण अफ्रीका 1.3%, अमेरिका 1%, इंग्लैंड 0.9% और जापान 0.9%। ये है भारत की प्रगति, ये भारत की स्पीड। 7% के लगभग हमारी विकास दर पहुंच रही। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत की कोई एजेंसी नहीं कह रही है, नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं, न संसद सदस्य जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं। ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके कर्जे पर, जिसके पैसे पर पूरी दुनिया का विकास हो रहा है, उसका ये दावा है। और उसी से संबद्ध जो संस्थाएं हैं जो रेटिंग तय करती है भारत के दुनिया के नेताओं का, उसमें अभी 3-4 दिन पहले फिर से रेटिंग आई है, उसमें 73% लोगों ने माना है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी। अभी परसों के अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा। भूमि पूजन किया गया है 300 करोड़ की लागत से। हाँ, ये रीवा शहर गुड़ चौराहे से लेके और बिछिया पुल होते हुए गोविंदगढ़, बगवार से लेके और शहडोल तक की ये सड़क का भूमि पूजन, ख़ास तौर से रीवा ज़िले के पोर्शन जो इससे लाभान्वित हो रहा है, उसमें गुड़ क्षेत्र और रीवा क्षेत्र की सड़कें हैं, तो इसलिए आज इसका विधिवत भूमि पूजन हुआ है और तेज़ी से इसका काम शुरू होगा। GI टैग भी मिला है सुंदरजा जी को, और उसका सीएम सर ने ट्वीट भी किया। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए लंबे समय से लिखा पढ़ी की जा रही थी, तो गोविंदगढ़ के सुंदरजा आम को GI टैग मिलने से अब इसको एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी और इससे हमारी यहाँ जो व्यापार से जुड़े लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। नई टनल कब तक शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है कि अभी 1-2 वर्ष लगेंगे।